अमन के लिए दुनिया एक तरफ, अमेरिका और इजराइल दूसरी तरफ। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अरब दुनिया यकजा। गजा जंग का खात्मा और दो रियासती हल मकसद। सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा का सरबराही इजलास कुछ देर बाद। बरतानिया, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया के बाद मुतादिद ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। अमेरिका और इजराइल दूसरी तरफ इजलास का बायकॉट करेंगे। बेल्जियम, लक्समबर्ग, माल्टा, सैन मारिनो बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेंगे। फ्रांस का आईफिल टावर फ़लस्तीनी परचम के रंग में रंग गया। बरतानिया ने फ़लस्तीन मिशन को सिफारत खाने का दर्जा दे दिया। लंदन में फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। लंदन में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत का एतराफ़ तारीखी नाइंसाफ़ियों के अजाले का कदम है। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने फ़ैसले को जुरतमंदाना करार दिया। हमास और कतर का भी खैर मकदम। चीन का फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत की हिमायत का मुतालिबा। अमेरिका ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलानात को नुमाइशी इक़दाम करार दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा, अमेरिका की तरजीह संजीदा सफारतकारी में है, नुमाइशी इक़दामात में नहीं। इजराइल ने कहा, किसी सूरत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मुमकिन नहीं। जर्मनी की इजराइल को वार्निंग, कहा मगरबी किनारे पर मजीद कब्जा किया तो आलमी तन्हाई बढ़ेगी। हमास का अमरीकी सदर को खत, अमरीकी सदर से 60 रोज़ा जंगबंदी की जमानत मांग ली। गजा में इसराइली बर्बरियत ना रुकी, मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यूएन सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल के हल पर जोर देंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो ग़ज़ा बहरान की तरफ मबज़ूल करवाएंगे। सदर ट्रंप के साथ मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मुतादिद आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच चुके हैं। एशिया कप के एक और पाक भारत मैच में एक और तनाज़ा। पाकिस्तान ने फ़खर जमान के मतनाज़ा आउट पर मैच रेफरी को शिकायत कर दी। ज़राए के मुताबिक भारतीय विकेट कीपर ने ज़मीन से गेंद पकड़ी और अपील की। मामला थर्ड अंपायर के पास गया और उसने आउट दे दिया। अंपायर के गलत फैसले की वजह से पाकिस्तानी टीम को नुकसान हुआ। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा ने भी कहा था कि फ़खर का आउट शायद गलत था, मगर फैसला अंपायर का ही होता है। फैसले पर कमेंटेटर भी हैरान रह गए। शॉकिंग फैसला करार दिया। कई साबिक क्रिकेटर्स की भी एम्पायर के फैसले पर कड़ी तनकीद। पहली मेट्रो बस बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली ऑरेंज लाइन बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली मोटरवे बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, एटमी धमाके किए तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने किए। अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हम जंग जीते थे बयानुल मरसूस हमारे वजीर आजम का, नवाज शरीफ साहब का और अस्करी क़यादत का, कि जिन्होंने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मिल के अवाम के साथ ये जंग लड़ी, भारत को धूल चटाई और अल्लाह ताला की फजल और करम से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ ना बचे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा। साहिवाल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, एक्सप्रेसवे नवाज शरीफ ने बनाया, एटमी धमाके भी नवाज शरीफ ने किए। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा अहम संग मील है। सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त और मोहसिन है। पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की खिदमत का एजाज़ हासिल हुआ। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला ने साहिवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रो बस में सफ़र किया। वज़ीर आला का बहावल नगर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, साथ बैठ कर खाना खाया। बच्चों में घुल मिल गई। ख़वातीन के सिलाई कढ़ाई के कामों का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कढ़ाई की, सिलाई मशीन भी चलाई। कैंप में खातून के यहाँ बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी। खातून ने बताया, बेटे का नाम नवाज शरीफ रखा है। आपके ये पहला बच्चा है कि पहले भी बच्चे? एक दो बेटे हैं। दो बेटे हैं, माशाल्लाह। माशाल्लाह आराम से सो रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, आंटी जी नवाज शरीफ नाम रखा है। नवाज शरीफ नाम रखा है, सो स्वीट। आंटी यहाँ पे रखा है, सन बहुत मदद। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तारीखी दिफाई मुआहदा। हुकूमत का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। कॉपी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को तलब किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दिफाई मुआहदे पर अरकान असम्बली को एतमाद में लिया जाएगा।
जिद्दत और शफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। मौशी और इक्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को नई सिमत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लंदन से वीडियो लिंक इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़राअत, IT, मादनियात, टूरिज्म में बैरूनी सरमायाकारी आ सकती है। इक्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे की शमूलियत यकीनी बनाना होगी। टैक्स नेट से बाहर और कम टैक्स देने वाले ज्वेलर्स FBR के रडार पर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में ज्वेलर्स को नोटिस जारी। FBR हुकाम का कहना है बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छिपा रहे हैं। टैक्स कम देने वाले ज्वेलर्स से जवाब तलब किया जा रहा है। 57,000 ज्वेलर्स में से सिर्फ 20,000 रजिस्टर्ड हैं। महज 10,000 ने टैक्स रिटर्न फाइल किए। FBR का कहना है बिला वजह किसी ताजिर या सनतकार को नोटिस नहीं भेजा जाएगा। ताहम टैक्स चोरी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हैदराबाद में कोटरी बैराज पर पानी की सतह बुलंद, दरमियाने दर्जे का सैलाब। मंजूराबाद के करीब रंगपन टूट गया। पानी शहर की तरफ बढ़ने लगा। सेवन और माजिद के 80 देहातों का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी पानी भगोटोरों के मकान से सेवनाबाद हैदराबाद इंडस हाईवे से टकरा गया। माजिद का कदीमी मंदिर और रेलवे ट्रैक भी पानी की जद में आ गया। सन, लाखा और पटारों में 15 देहातों में भी सैलाबी पानी दाखिल। अलियाबाद, खानोट के मजीद 5 देहात पानी की लपेट में। जामशोरा के 15 सरकारी स्कूल और 8 अस्पताल पानी की जद में आ गए। लकी शाह सदर और आमरी रेलवे ट्रैक पर भी पानी ही पानी। बुढ़ापुर के राब्ता सड़कें भी सैलाबी पानी से डूब गईं। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। गुड्डू और सखा बैराज पर पानी के बहाव में कमी। सैलाब दरमियाने दर्जे में तब्दील। जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर में हर सू तबाही ही तबाही। कई इलाकों में ताहाल कई कैफियत पानी मौजूद। बड़ी तादाद में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। M5 मुल्तान मोटरवे 10वें रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M5 को शदीद नुकसान, बहाली का काम जारी। नौराजा भुट्टा के करीब बंद को पुर करने का काम भी जारी है। मशरकी इलाके तालाब की शक्ल इख्तियार कर गए। मकीनों की कश्तियों के जरिए नकलो हमल जारी। अलीपुर में पानी में डूब कर एक और शख्स जान से गया। कसूर में दुल्हा सैलाब पार करके दुल्हनिया ले आया। रास्ते डूबने पर दुल्हा कश्ती पर बारात लेकर हुजरा शाह मुकीम जा पहुंचा। कोई रास्ता न मिला तो दुल्हे ने बारातियों के हमरा रेस्क्यू बोट का सहारा लिया। आदमी एक्ट में आम शहरियों के लिए अपील का मुनासिब फॉरम मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट की सजायाफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक देने का हुक्म। इंट्रा कोर्ट अपीलों का तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले में कहा गया मुल्जिमान को अपील का हक देने के लिए हुकूमत 45 दिन में कानून साज़ी करे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में आखिरी 2 गवाहों के बयानात पे कलम बंद। केस में इस्तिगासा ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। गवाहों पर वकील सफाई 24 सितंबर को जिरह करेंगे। 20 गवाहान के बयान रिकॉर्ड और 18 पर जिरह मुकम्मल कर ली गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI का एजेंडा रियासत मुखालिफ नहीं। बानी PTI ने कहा है मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। हम जमहूरियत, आइन पर अमलदारी, आज़ाद अज़लिया और कौमी यकजहती की बात करते हैं। पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा अच्छी बात है। पहले दिन से मौक़िफ़ है, जो चीज़ उम्मत को मजबूत करेगी उसकी हिमायत करेंगे। जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत मुल्तान ने फैसला सुना दिया। सद कैसर के जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में वारंट जारी। ATC इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही, असद उमर और शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। आसाती मार्च केस में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।
रियासत के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुताज़ा बयान, एडवोकेट ईमान मजारी और उनके शौहर के नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने वारंट गिरफ्तारी जारी की है। कराची सुपर हाईवे के करीब 3 ख्वाजा सराओं के कत्ल की तहकीकात जारी। मकतूलीन के मोबाइल फ़ोन का CDR हासिल, जियो फेंसिंग करा ली गई। मकतूलीन हफ्ते और इतवार की शब 1:30 बजे तक साथियों से राब्ते में थे। रात गए लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन के मुताबिक ख्वाजा सराओं को मुतादिद गोलियां मारी गई थीं। तीनों की मौत खून ज्यादा बहने की वजह से हुई। कत्ल का मुकदमा थाना मेमन गोट में दर्ज। कातिलों की तलाश तेज, पुलिस की खसूसी टीम तश्कील। एशिया कप में पाकिस्तान अगला मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। कल अबू धाबी स्टेडियम में जोर पड़ेगा। कौमी टीम अबू धाबी पहुंच गई। एशिया कप में आज आराम का दिन। भारत के खिलाफ निस सेंचुरी बनाने वाले ओपनर साहबजादा फरहान का कहना है, निस सेंचुरी मुकम्मल करके अपने अंदाज में खुशी मनाई। लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह नहीं। सिर्फ भारत नहीं, हर टीम के खिलाफ जारहाना क्रिकेट खेलनी चाहिए। छक्के लगाने के लिए काफ़ी मेहनत की है। मैच जीत जाते तो ज़्यादा खुशी होती। मैच के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कप्तान सलमान अली आका ने कहा, टीम ने परफेक्ट गेम नहीं खेला। श्रीलंका के खिलाफ कमबैक की कोशिश करेंगे। मैच के दौरान ग्राउंड में हालिया पाक भारत जंग की झलकियां। भारतीय शायकीन की हूटिंग पर हारिस रऊफ का करारा जवाब। पाक भारत जंग में 6 तगारे गिराने का याद दिला दिया। 6-0 का निशान बनाकर भारतीयों को चिढ़ाते रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हारिस रऊफ का खूब दिफा। कहा, हारिस रऊफ ठीक टकराया। मैच तो होते रहते हैं, लेकिन 6-0 की हजीमत भारत कयामत तक नहीं भूलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंपनी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक SCCP के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी दरखास्त गुजार के वकील की जानिब से इल्तवा मांगने पर बरहम। रिमार्क्स दिए, अफसोस होता है जब कोई वकील आकर तारीख मांग लेता है। समझ नहीं आती वकील और जजेस काम क्यों नहीं करना चाहते। मुझे अपने आप से शर्म आती है। इस केस में 20 तारीखें हो चुकी। दिल करता है कोर्ट को ही जुर्माना कर दूं। दरखास्त गुजार के वकील की इल्तवा की इस्तदा मंजूर। वासिर अला सिंध मुराद अली शाह से बांग्लादेश के नए डेप्टी हाई कमिश्नर साकिब सदाकत की मुलाकात। दोतरफा ताल्लुकात तिजारत को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। वासिर अला सिंध से तुर्की के नए कौंसल जनरल की मुलाकात। मुराद अली शाह के तुर्क सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने पंजाब हुकूमत को नातजुर्बेकार करार दे दिया। कहते हैं पंजाब में नातजुर्बेकारी की वजह से नुकसान ज़्यादा हुआ। बेहतर प्लानिंग होती तो सैलाब से कम तबाही हो सकती थी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब, कहा, आपको जितनी विफाक पर पंजाब की फिक्र है काश उतनी सिंध की होती। सारे पाकिस्तान को सुखाने का आपने ठेका लिया, लेकिन खुद नहीं सीखना। सिंध के लोग मरियम नवाज जैसी वजीर आला मांगते हैं। बिलावल भुट्टो मरियम नवाज की तारीफ कर रहे हैं, आप उनको नहीं मानते। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है, तोशाखाना केस में गवाह झूठा साबित हुआ। झूठी गवाही पर केस खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा लगता है चंद समातों में केस खत्म हो जाएगा। उम्मीद है इस केस में बानी PTI और बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगे। दिगारी के दोहरे कत्ल केस में गिरफ्तार सरदार शहबाज की जमानत मंजूर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का रिहा करने का हुक्म। 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। सिंध भर के म्यूजिक टीचर्स का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिल की कोशिश। पुलिस ने मुतादिद टीचर्स को हिरासत में ले लिया। साबिर बेग शहीद रोड ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। जे
विकी प्रमोशन केस में यूट्यूबर के डकी भाई की दरख्वास्त जमानत खारिज। लाहौर की जिला कचहरी ने दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुनाया। ए लेवल में 24 ग्रेड्स का रिकॉर्ड बनाने वाली महानूर शीमा पाकिस्तान पहुंच गई। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तालिबा का शानदार इस्तकबाल, बैन बजाकर होनहार तालिबा को वेलकम किया गया। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने भारत की फ़लस्तीन पॉलिसी को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, आज फ़लस्तीन पर भारतीय पॉलिसी काबिल अफसोस है। पिछले 20 माह में भारत अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गया। भारत 1988 में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले अव्वलीन ममालिक में शामिल था। इटली में गाजा की सूरत हाल पर मजदूरों की मुल्कीर हड़ताल। बंदरगाहें, रेलवे, स्कूल और पब्लिक सर्विसेज मुतासिर। ट्रेड यूनियन का इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालिबा। दुनिया के टेक माहिरीन पर अमरीकी सख्ती के बाद चीन की नरमी। चीन का टेक्नोलॉजी माहिरीन के लिए वीज़ा मुतारिफ कराने का ऐलान। वीज़ा 1 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। अहल उम्मीदवारों को दाखिले, क़याम, सफरी सहूलियात आसानी से मुयस्सर होंगी। पाकिस्तान विमेंस ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से हरा दिया। 116 रन का हदफ 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। सिद्रा अमीन ने 50 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की नशरा सिंधु की शानदार बॉलिंग, 6 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका ने वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने जनूबी अफ्रीका की कप्तान को ट्रॉफी दी। मुसलसल 2 सेंचुरियां बनाने वाली सिद्रा अमीन के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। दौरे पाकिस्तान के लिए जनूबी अफ्रीका ने टेस्ट, वनडे और T20 टीमों का ऐलान कर दिया। क्विंटन डिकॉक ने रिटायरमेंट वापस ले ली। जनूबी अफ्रीकन टीम में शामिल एडन मार्क्रम टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर। डेविड मिलर T20 मैचेस में टीम की क़यादत करेंगे। वनडे स्क्वाड के कप्तान मैथ्यू मुकर्रर। सॉफ अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की तकरीबात का आखिरी रोज़। यात्री इबादत और माथा टेकने में मसरूफ़। यात्रियों की लंगर हॉल में मज़ेदार पकवानों से ज़ियाफ़त। शुरका का भारतीय सिख यात्रियों के ना आने पर इजहार मायूसी। भारत से करतारपुर राहदारी खोलने का मुतालिबा। गोलगप्पे क्यों कम दिए? भारत में खातून ने शोर मचा दिया, रोने लगी, धरना दे दिया, सड़क ब्लॉक कर दी। ठेले वाले ने 6 के बजाय सिर्फ 4 गोलगप्पे दिए। भारतीय रियासत गुजरात में वाकया पेश आया।